Hello and namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram Sayas UPSC Prep. So we are in the month of September, but August में कुछ बहुत ही important places news में रही थी that can be very important for your UPSC examination and other competitive examinations. So इस सेशन में हम जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज में रही थी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025 उसको समझने की कोशिश करेंगे. दैट इंक्लूड्स इंडियन लोकेशंस, इंटरनेशनल लोकेशंस, इंपॉर्टेंट सीज, इंपॉर्टेंट पासेस, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स एंड इवन नेशनल पार्क्स एंड स्पीशीज. सो इस वजह से ये होलिस्टिक सेशन होने वाला है. जो क्लास का फॉर्मेट है वो इस तरीके से रहेगा कि पहले हम कोई भी प्लेस न्यूज में क्यों है उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे एंड फिर जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस उसको जो है हम समझने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. बट इस सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, you are stuck in your UPSC preparation, you are confused in your UPSC preparation, you lack guidance, you lack mentorship, तो आप श्री राम IAS के फ्री 1-to-1 mentorship इस इनिशिएटिव में एनरोल हो सकते हैं. जो भी आपके डाउट्स हैं आप फ्री मेंटरशिप फॉर्म में उन डाउट्स को फिल कर सकते हैं. ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में फॉर्म पिन किया हुआ मिल जाएगा. उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड जो फिर हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स हैं आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. सो इसके साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं. कॉन्टेक्स्ट पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस प्लेस को हमने क्यों जो है पिक किया है. सो ऑपरेशन सिंदूर, चेनाब ब्रिज, व्हाट द ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे इनविटेशन कार्ड कंटेन्स. तो आप सबको पता है कि इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी हमने सेलिब्रेट करी हर साल की तरह 15 अगस्त. तो जो इंडिपेंडेंस डे का इनविटेशन कार्ड था उसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस का मेंशन था एंड वो था आपका चेनाब ब्रिज. इस वजह से ये जो चेनाब ब्रिज है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है चेनाब ब्रिज से उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम चेनाब ब्रिज की बात करें तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है बट हाँ आपको जाना चाहिए. बट हाँ ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो चेनाब ब्रिज बना है इट इज द हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड. तो ये स्टेटमेंट आ सकता है आपके प्रीलिम्स में इस तरीके से कि इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट और एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आपको जानना है कि इट इज द हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड. और ये जो ब्रिज है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे लिंक की, दैट इज उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो रेल कनेक्टिविटी है, जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसे एनहांस किया जाए. पिक्चर आप देख सकते हैं. ये आपको वो हाईवे दिख रहा है जो मैंने आपसे बोला था, उधमपुर बारामुल्ला हाईवे. और ये जो रेल लिंक है, ठीक है, ये जो रेल लिंक है इस रेल लिंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका चेनाब ब्रिज. अब देखिए चेनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग के बारे में तो हम डिस्कस कर सके. बड़ी ही आइकॉनिक इंजीनियरिंग है. इस तरीके से आपने काफी फुटेजेस भी देखा होगा. 29,880 टन्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील went into its construction, built to withstand earthquake forces of zone 5 and wind speeds of up to 266 किलोमीटर पर आवर. एंड बताया जा रहा है कि इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, डिजाइन किया गया है कि आराम से 100 ईयर से ज्यादा, मोर देन 120 ईयर्स तक ये जो ब्रिज है ये विदस्टैंड कर सकता है. सो इस वजह से ये काफी इनोवेटिव एंड काफी इंटरेस्टिंग एंड टफ जो है वो इंजीनियरिंग रही है. तो ये जो रेल लिंक है उसका एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है. साथ ही साथ जो आप लोकेशन देखोगे चेनाब ब्रिज की, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC एंड LAC के भी काफी क्लोज है. द डिस्टेंस फ्रॉम चेनाब ब्रिज टू LOC वो सिर्फ 64 किलोमीटर्स है एंड वहीं अगर हम LAC से बात करें तो वो सिर्फ 900 किलोमीटर्स है. तो इस वजह से ये रेल कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा ही करेगा. साथ ही साथ ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है वहां पर भी एक एडवांटेज पोजीशन इंडिया को प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि चेनाब ब्रिज इज जस्ट 64 किलोमीटर्स फ्रॉम LOC एंड जस्ट अबाउट 900 किलोमीटर्स फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो ये था चेनाब ब्रिज. आपसे इस तरीके से लोकेशन भी पूछा जा सकता है, डिस्टेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है, किस तरीके से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स ऐड किए गए वो भी पूछा जा सकता है. जहां से भी जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स मैंने कोशिश करी है कि इस एक प्लेस में आपको समझा दूं. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं. उसको मैं थोड़ा क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछना चाहूंगा कि विच इंडियन स्टेट रिसेंटली री इंट्रोड्यूस द critically
endangered Asian giant tortoise into a community reserve? Is it Nagaland? Is it Arunachal Pradesh? Is it Karnataka? और is it Tamil Nadu? So जो करेक्ट आंसर है वो आपका नागालैंड है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूं कि लार्जेस्ट एशियन टोर्टाइज स्पीशीज री इंट्रोड्यूस इनटू नागालैंड कम्युनिटी रिजर्व। तो नागालैंड से ज्यादा हम ये जो एशियन टोर्टाइज है इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप मुझे एक आंसर देंगे कि नागालैंड की जो कैपिटल है उसका कैपिटल का नाम क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब जल्दी से हम एशियन जायंट टोर्टाइज के बारे में समझ लेते हैं। आपको इसका IUCN तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो IUCN स्टेटस है वो आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी देख सकते हैं आप। ये जो हैबिटेट है इसका माउंटेनस एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है। थ्रेट्स आज की डेट में इस टोर्टोइस पर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, चाहे हम लोकल कंजम्पशन की बात कर लें या फॉरेन पेट या फिर हम मीट ट्रेड्स की बात कर लें। इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है ये विद टाइम इंक्रीज नहीं हो रही है, विद टाइम डिक्रीज हो रही है। ये विद टाइम डिक्रीज हो रही है और ये आपको इनके लोकेशन दिख जाएंगे कि कहां कहां पर जो है ये जो एशियन जायंट टोर्टोइज हैं आपको देखने को मिलते हैं। वी हैव इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोकेशंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एशियन जायंट टोर्टोइज है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया या पर्टिकुलर कंट्री में ही पाया जाता है। तो इस वजह से मैंने आपको ये 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज बता दी हैं जहां पर आपको एशियन जायंट टोर्टोइज जो है देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है विद टाइम डिक्रीज हो रही है तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी रिलेटेड टू एशियन जायंट टोर्टोइज काफी तेजी से रन कर रहे हैं। एक और 2-3 और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैं आपको IUCN स्टेटस बता चुका हूं। साथ ही साथ एशियन जायंट टोर्टोइज को शेड्यूल 4 में रखा गया है। शेड्यूल 4 में लिस्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। क्लियर हो गया? इससे रिलेटेड इस एशियन जायंट टोर्टोइज से इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वर्ल्ड मार्क्स 80 years सिंस US ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान एज ग्लोबल पावर्स स्टिल ट्रेड न्यूक्लियर थ्रेट्स। आज की डेट में आप सबको पता है कि जो न्यूक्लियर आर्म रेस है वो बड़ी तेज हो चुकी है। जो हमारा नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं कि इंडियन पाकिस्तान में एक बार को न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकती है, मोर देन हाफ ऑफ दी कंट्रीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो ऐसे में जो लोकेशन है जहां पर ये एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी 80 years पहले, ये लोकेशन आपको जाननी चाहिए। एंड उस लोकेशन से ज्यादा जो आसपास की इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं पूछ लेगा कि ये पॉइंट है यहां पर नागासाकी है या यहां पर हिरोशिमा है, बट उसके आसपास जो लोकेशंस है वो आपको जाननी है। तो ये आपको नागासाकी दिख रहा है, ठीक है, एंड ये आपको हिरोशिमा दिख रहा है। हिरोशिमा के थोड़े से सदर्न पे आपको नागासाकी देखने को मिलेगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सदर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड है। तो ये आपको थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ, हिरोशिमा इधर है, साउथ वेस्ट की तरफ है जो आपको नागासाकी देखने को मिल जाएगा। और इनके आसपास की जो लोकेशन है वो याद रखिएगा। वी हैव पैसिफिक ओशन, वी हैव ईस्ट चाइना सी, वी हैव येलो सी, फिर आपका साउथ कोरिया है, सी ऑफ जापान है और इधर टोक्यो है। तो इन 2 प्लेसेस के अराउंड जो 4-5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके डायरेक्शंस आपको याद रखने हैं कि अगर हम सदर्न साइड जाएंगे नागासाकी हिरोशिमा के तो वी हैव ईस्ट चाइना सी, अगर हम टुवर्ड्स द वेस्ट साइड जाएंगे तो वी हैव येलो सी, थोड़ा सा अगर हम वेस्टर्न साइड नॉर्थ वेस्टर्न साइड जाएंगे तो वी हैव साउथ कोरिया, फिर अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाएंगे तो वी हैव टोक्यो, एंड फिर अगर हम ईस्टर्न साइड जाएंगे तो वी हैव पैसिफिक ओशन। तो ये इस वजह से जो है मैंने इस न्यूज को जो है इंडक्ट किया है, इस प्लेस को जो है मैंने चूज किया है, आसपास की लोकेशंस आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है? साइंटिस्ट वॉर्न ऑफ एक्सेलरेटेड मेल्टिंग इन अर्जेंटीनाज पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर्स। आप सबको पता है कि फ्रीक्वेंटली जो है ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले जा रहे हैं, एंड इस तरीके से अगर कोई इंपॉर्टेंट ग्लेशियर न्यूज में है तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है, या एज इट इज पूछा जा सकता है कि दिस पर्टिकुलर ग्लेशियर विच वाज इन न्यूज लोकेटेड एट विच कंट्री या लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर मैं आपसे बोलूं पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर ये किस कंट्री में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना। और यहां पे आपको बिल्कुल क्लियरली जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्जेंटीना है और ये आपका पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर्स हैं और बड़ी तेजी से जो है ये मेल्ट कर रहे हैं।
इसे व्हाइट जाइंट भी कहते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप जो है नोट कर लो, कभी कभी एज इट इज पूछा भी जा सकता है प्रीलिम्स में कि विच ग्लेशियर इज नोन एज द व्हाइट जाइंट, तो वो आ जाएगा आपका पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, जो कि आपका अर्जेंटीना के किस सिटी में लोकेटेड है। वैसे ये आपको बहुत ज्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लेशियर कौन सा है, उसे कुछ उसका कोई पर्टिकुलर नाम है तो वो, और वो क्या, और वो किस कंट्री में लोकेटेड है। बट यही है कि मेरा काम है कि मैं आपको और जितनी भी जहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी डायमेंशन वो आपको मैं समझा के वो आपको मैं एज इट इज दे दूं। तो इट इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ एल कैलाफेटे इन द अर्जेंटीना प्रोविंस ऑफ सांता क्रूज एंड कम्स अंडर दी, हाँ ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये जो ग्लेशियर है ये किस नेशनल पार्क के अंडर आता है, लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहां से आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या तो ये पूछा जा सकता है कि जो आपका पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर है ये किस कंट्री में लोकेटेड है, ये आपको पता चल गया है, इट इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना। या ये आपसे स्टेटमेंट में ऐसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली साइंटिस्ट हैव वॉन द मेल्टिंग ऑफ पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर्स विच इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको यह जानना है कि इट इज लोकेटेड या इट इज अंडर द लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क किस कंट्री में, तो ये भी आपका अर्जेंटीना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ग्रासलैंड इन्वेडर्स स्टिफल आसाम्स आइलैंड लाइक नेशनल पार्क, और किस नेशनल पार्क की बात की जा रही है, ये आपका डिब्रू सिखोई नेशनल पार्क की बात की जा रही है। तो इस तरीके के नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे। देखिए नेशनल पार्क स्टैटिक टॉपिक होता है, बट अगर कोई नेशनल पार्क न्यूज में है तो उन नेशनल पार्क्स को तो हमें डेफिनेटली करना है। और आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे या जब भी आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे तो मोस्टली जो नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं वो न्यूज में रहते हैं, तो उन नेशनल पार्क्स को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो न्यूज में है। हम भले ही सब नेशनल पार्क्स ना करें, बट उन नेशनल पार्क्स को तो बिल्कुल भी हम लेफ्ट आउट नहीं कर सकते हैं जो न्यूज में रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं डिब्रू सिखोई नेशनल पार्क की, तो आप सबको पता है कि इट इज लोकेटेड इन आसाम। किस स्टेट में, आसाम में है, और ये आपका 2-3 इंपॉर्टेंट रिवर से बाउंड करता है, और ये स्टेटमेंट यूपीएससी इस तरीके से कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इट इज बाउंडेड बाय ब्रह्मपुत्र, लोहित और डिब्रू रिवर्स। तो 3 रिवर जो हैं इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क को बाउंड करती हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, लोहित रिवर हो गया, और आपका डिब्रू रिवर हो गया। साथ ही साथ 1997 में इस नेशनल पार्क को एज अ बायोस्फीयर रिजर्व भी डेजिग्नेट किया गया था, तो ये ईयर भी पूछा जा सकता है। एंड साथ ही साथ दिस नेशनल पार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। एंड यहां पर आपको 380 से ज्यादा जो बर्ड स्पीशीज हैं इनकी हैबिटेट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, इनकी हैबिटेट यहां पर देखने को मिल जाएगी। सो इस वजह से इट्स अ वेरी कंसर्निंग न्यूज कि इस नेशनल पार्क में जो है जो आपका ग्रास लैंड इन्वेडर्स हैं वो इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क की बायोडायवर्सिटी को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं। एंड दैट इज अ वेरी कंसर्निंग न्यूज, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स देखने को मिल जा सकते हैं, जैसे आपका ग्रेटर क्रेस्टेड ग्रेब हो गया, स्टॉर्क्स हो गया, सब कुछ इंपॉर्टेंट एंड लेस अबंडेंट बर्ड्स हैं जो कि आपको हैबिटेट की ओर दिख जाती हैं डिब्रू सिखोई नेशनल पार्क में। क्लियर हो गया। इसके अलावा 7 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आसाम में लोकेटेड हैं, जो कि मैंने आपको एज इट इज यहां पर दे दिया है। ठीक है, आपको मानस देखने को मिल रहा है, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिहांग, और फिर आपका डिब्रू सिखोई नेशनल पार्क। तो ये भी जो है मैंने आपको एज इट इज दे दिया है, कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूं, जो प्लेसेस इन न्यूज की पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी। मैं अपना टेलीग्राम हैंडल बता दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको एज इट इज अपनी पीडीएफ जो है वो शेयर कर देता हूं। तो मेरा जो टेलीग्राम हैंडल है, बस आपको सर्च करना है ऋषभ सिंह, ऋषभ_knowledge। ठीक है, ऋषभ_knowledge _RS लाइव। जैसे ही आप ये सर्च करोगे मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स एडेड हैं, और कोशिश रहती है कि इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म जो है, एक इन्फॉर्मेटिव टेलीग्राम प्लेटफॉर्म जो बनाया जाए, तो यहाँ पर जो है मेरे पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। So, what is the next important place? Bolivia's presidential vote headed for runoff between centrist and right-wing candidates. लास्ट मंथ ही यहाँ पर बोलिविया में इलेक्शंस हुए एंड किसी भी पार्टी को majority नहीं मिल पाई। तो जब भी इस तरीके की कोई इंपॉर्टेंट कंट्री
न्यूज में रहती है, या वहां पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, या वहां पर मेजॉरिटी नहीं आ पाती है, या वहां पे कुछ और सडन चेंजेस होते हैं, तो वो न्यूज वो या वो जो प्लेस है वो ऑटोमेटिक ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको उसके बारे में सिर्फ ये जानना है कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। बोलिविया की बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, और उससे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि भाई बोलिविया जो है वो किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि बोलिविया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। क्लियर हो गया। तो अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो बड़ी इजीली आप समझ सकते हैं कि वी हैव ब्राजील, वी हैव पैराग्वे, वी हैव चिली, वी हैव पेरू एंड वी हैव अर्जेंटीना। ये 4-5, ठीक है, 4-5 नहीं, ये 5 इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि सराउंड करती हैं बोलिविया को, और बोलिविया की कैपिटल भी आपको दिख रही है ला पास, ठीक है। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कुछ चीज नहीं पूछने वाली है, बट ये बताइएगा कि किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है बोलिविया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट प्लेस की तरफ चलते हैं। चाइना हैज अग्रीड टू रिज्यूम ट्रेड विद इंडिया थ्रू आपका शिपकिला पास हिमाचल गवर्नमेंट। तो 2020 गलवान क्लैशेस, कोविड-19, इसके बाद से ये जो ट्रेड हो रहा था, इंडिया चाइना का जो ट्रेड होता था थ्रू आपका शिपकिला पास, ये बंद हो चुका था। नाउ आफ्टर 5 to 6 ईयर जो है ये ट्रेड रिज्यूम हो रहा है, और आप सबको पता है कि आज की डेट में इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। बॉर्डर पे जो टेंशन्स हुआ करते थे, अभी वहां पर टेंशन्स डिफ्यूज्ड हैं, डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है, राइवल्स नहीं पार्टनर्स कहा जा रहा है। इंडिया एंड चाइना आर नॉट राइवल्स, इंडिया एंड चाइना आर इन फैक्ट द पार्टनर्स। कोऑपरेशन की बात की जा रही है कि एलिफेंट एंड ड्रैगन को जो है एक साथ कोऑपरेट करना है। तो इस वजह से इसी नॉर्मलाइजेशन में एक और इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है कि जो ट्रेड बंद था बिटवीन इंडिया एंड चाइना थ्रू शिपकिला पास, इस ट्रेड को भी रिज्यूम कर दिया गया है आफ्टर 5 to 6 ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं पासेस की बात करूं तो जो माउंटेन्स होते हैं उनमें जो आपको लो प्लेन्स दिखते हैं या जो लो लोकेशंस दिखते हैं वो पासेस होते हैं जहां से जो है फिर कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, जहां से जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर या इन टफ टेरेन पर कनेक्टिविटी कराई जा सकती है, या कनेक्टिविटी जो है हम जो है पॉसिबल कर पाते हैं, तो उसे पासेस कहते हैं, माउंटेन पासेस। क्लियर हो गया। तो शिपकिला पास की बात कर लें तो ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप सबको पता है, ये एक्चुअल में वैसे इंडिया एंड तिब्बत के बीच में पड़ता है, और हिस्टोरिकली ये जो लोकेशन हिस्टोरिकली इंडिया और तिब्बत में जो ट्रेड होता था हिस्टोरिकली वो इसी पास के थ्रू होता था। बट आप सबको पता है कि 1950 में जब तिब्बत पर इन्वेजन किया तो फिर जो है चाइना और इंडिया का जो ट्रेड है फिर इस पास से शुरू हो गया। जो सतलज रिवर है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को मैं हैशटैग बना दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट आपके प्रिंट से पूछा जा सकता है। जो सतलज रिवर है वो आपकी शिपकिला पास से ही जो है वो इंडिया में एंटर करती है, एंड जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है ITBP, ये जो बॉर्डर आउटपोस्ट है वो शिपकिला पास से ही मैनेज करती है। तो इस वजह से ये 2-3 रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, बट उससे ज्यादा आपको इसकी लोकेशन समझनी है। ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपको तिब्बत दिख रहा है, एंड यहां पर आपको शिपकिला पास दिख रहा है। तो ये तो मैंने आपको लोकेशन बता दी सिर्फ शिपकिला पास की। बट अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यूपीएससी में, देखिए ये तो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ठीक है, कि शिपकिला पास लोकेटेड इन विच स्टेट। हाँ, ये आपके स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वहां पर भी शायद ना पूछे, बट यूपीएससी कैसे सवाल करेगा, क्योंकि शिपकिला पास न्यूज में है तो उसके आसपास और जो इंपॉर्टेंट पासेज हैं उनकी लोकेशंस जो है वो आपको दे देगा, और उसके लोकेशंस के आधार पर जो है आपको बताना होगा कि क्या वो ईस्टर्न साइड है, ईस्ट वेस्ट आपको क्रोनोलॉजी देनी है, मतलब अरेंज करना है, या वेस्ट टू ईस्ट, जो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो आपको अरेंज करना है, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। तो इस वजह से इससे रिलेटेड जो और 2-3 इंपॉर्टेंट पासेज हैं उसके बारे में जान लीजिए। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं शिपकिला पास है, ठीक है, इससे आप जाओगे किधर, वेस्टर्न साइड जब जाओगे, ठीक है, जब वेस्टर्न साइड जाओगे तो वी हैव देप्सा पास, ठीक है, तो वी हैव देप्सा पास। शिपकिला से जब आप वेस्टर्न साइड चलोगे, ठीक है, तो आपको देप्सा पास दिख जाएगा। फिर देप्सा पास के आगे आपको क्या दिखेगा, देप्सा पास के आगे आपको दिख जाएगा रोहतांग पास, ठीक है, ये आपको रोहतांग पास दिख रहा है, रोहतांग पास। एंड फिर लास्ट आपका क्या है, लास्ट है आपका बारालच्छा, ठीक है, लास्ट है आपका बारालच्छा ला पास।
तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सदर्न वेस्ट टू ईस्ट जो है किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो शिपकिला पास हो गया, शिपकिला आपका दिप्सा हो गया, दिप्सा के बाद आपका रोहतांग, रोहतांग के बाद आपका बारालाचा पास हो गया। क्लियर हो गया। ये आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पासेस मैंने आपको बताए सब के सब हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्लेस की तरफ चलते हैं। फिजी प्राइम मिनिस्टर रबुका बिगिंस 3-day विजिट टू इंडिया। आप सबको पता है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ जो है इंडिया अग्रेसिवली अपने रिलेशंस बिल्ड कर रहा है। इंडिया पोर्ट्रे कर रहा है इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। तो ऐसे में ये जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ये काफी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, ये काफी क्या कहते हैं रेलेवेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एग्जामिनेशन, स्पेशली आपकी प्लेसेस इन न्यूज पे जो क्वेश्चंस आते हैं। तो फीजी लोकेटेड कहाँ है? ये आपको फीजी देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, फीजी जो है ये आपको पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड नेशन है आपको देखने को मिल जा रहा है फीजी। और फीजी के आसपास की जो लोकेशंस है थोड़ा सा वो देख लीजिए। अगर आप फीजी के सदर्न साइड जाओगे, ठीक है, साउथ वेस्ट साइड जाओगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। अगर आप सदर्न साइड जाओगे तो आपको न्यूजीलैंड देखने को मिल जाएगा। साउथ वेस्टर्न साइड आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाएगा। एंड इधर फिर आपको न्यू सेलेडोनिया भी देखने को मिल जाएगा। सोलोमन आइलैंड्स, ये 4-5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो फीजी के अराउंड हैं। एंड आपसे इसके अराउंड ईस्टर्न वेस्टर्न के अराउंड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 2020 में पूछा था। 2020 या 2021 में इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आया था, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन की नहीं, बट आई एम नॉट रिमेंबरिंग द पर्टिकुलर प्लेस कि क्या था, बट हाँ इसी से रिलेटेड था कि नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है या साउथ ईस्ट में है, इस तरीके से आया था। तो इस वजह से फीजी के अराउंड जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशन, सोलोमन आइलैंड्स और आपका न्यू सेलेडोनिया, ये इसको याद रखने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाँ फीजी के बारे में कुछ और भी जान लीजिए। वैसे पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, मैं आपको बता चुका हूं। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, उसके आसपास की चीजें में लोकेटेड है। और इसे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा कि सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका फीजी है ये पैसिफिक ओशन के किस पार्ट में लाई करता है? ये आपका मेलानेशिया में लाई करता है। तो अगर हम पैसिफिक ओशन को भी देखोगे, ये जो पैसिफिक ओशन है ना, ये जो पैसिफिक ओशन में भी आपको 2-3 चीजें देखने को मिल जाती है कि माइक्रोनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया और आपका पॉलिनेशिया हो गया। तो इस वजह से जो आपका फीजी है ये कहां पे है? ये आपका मेलेनेशिया में लोकेटेड है। ठीक है, मेलेनेशिया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। प्लस फीजी को सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा इससे कुछ भी क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लेस की तरफ चलते हैं। आप सबको पता है कि बड़ा ही हाई लेवल मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन। और हेडिंग भी आप देख सकते हैं कि परसुइंग पीस, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बट ये जो समिट हुई थी, जिस प्लेस पर हुई थी, वो प्लेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो जो प्लेस है वो आपकी अलास्का है। ये आपको अलास्का दिख रहा है जो कि यूएसए की स्टेट है। पहले ये रशिया के पास थी, रशिया ने लिटरली सेल किया टू यूएसए एंड उसके बाद यूएसए का पूरा कंट्रोल है, या यूएसए का ही स्टेट है अलास्का। इसके आसपास की जो लोकेशंस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेफोर्ट सी हो गया, ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का हो गया, फिर आपको इधर आर्टिक ओशन देखने को मिल जाएगा, फिर आपको इधर चुक्ची सी देखने को मिल जाएगा, गल्फ ऑफ अलास्का, पैसिफिक ओशंस। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो अलास्का के अराउंड हैं एंड इस वजह से आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलास्का की बात करें, अलास्का को द लास्ट फ्रंटियर भी बोला जाता है। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विच स्टेट या विच स्टेट या किस प्लेस को द लास्ट फ्रंटियर बोला जाता है। तो वी हैव अलास्का, ये जान के चलिएगा। ये आपको नॉर्थ अमेरिका के या यूएस में कहां देखने को मिलेगा? ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड आपको अलास्का देखने को मिल जाएगा। और इसके अराउंड जो कोस्ट लाइन है कौन कौन सी मैंने आपको दिखाया, बेफोर्ट सी हो गया, आर्टिक ओशन हो गया, फिर आपका गल्फ ऑफ अलास्का हो गया, फिर आपका पैसिफिक ओशन हो गया, चुक्ची सी हो गया, एंड साथ ही साथ जो कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया है, ठीक है, कनाडा का जो प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, उसके साथ भी जो है जो अलास्का है वो जो बॉर्डर है, जो कंट्री है वो बॉर्डर करता है। एंड साथ ही साथ जो यूकॉन टेरिटरी है इसको भी बॉर्डर करता है टू द ईस्ट। और अलास्का की कैपिटल क्या है? अलास्का की कैपिटल आपको जीनू देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया। एक बार मैप पे सारी चीजें आपको दिखाई चुका हूं, बस मैंने एज इट इज वही सारी चीजें फिर से बताने की कोशिश करी है। तो ये चीजें याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन आसपास है अलास्का की, इसको
याद कोशिश करिएगा कि किधर ईस्ट वेस्ट किधर साइड आ रही है, ये आप जानने की जरूरत है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं। सूडान एयर स्ट्राइक किल्स 40 सस्पेक्टेड मर्सिनरीज एट दारफुर एयरपोर्ट। तो दारफुर एयरपोर्ट पूछा जा सकता है किस कंट्री में है, या फिर आपका न्याला एयरपोर्ट, ये दोनों एयरपोर्ट आपके सूडान में है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। एंड नहीं तो सूडान की जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो यहां पे आपको सूडान देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहां पे आपको सूडान देखने को मिल रहा है। और जो बॉर्डरिंग कंट्री आपको देखने को मिल जा रही है, वी हैव साउथ सूडान, वी हैव इथोपिया, एरिट्रिया, इजिप्ट, लिबिया, चाद एंड फिर आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट जो है नेबरिंग कंट्रीज है। साउथ सूडान हो गया। अच्छा, साउथ सूडान जो है लास्ट कंट्री थी जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, या लेटेस्ट कंट्री थी। तो ये किस ईयर में इंडिपेंडेंट हुआ था, उस ईयर का वो कौन सा ईयर था, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सूडान के अराउंड अगर हम बात करें तो वी हैव इथोपिया, वी हैव एरिट्रिया, वी हैव चाद, वी हैव सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वी हैव इजिप्ट एंड वी हैव लिबिया। और इसी के बिल्कुल अराउंड जो है सूडान से बिल्कुल अगर आप एकदम सटा हुआ क्या है, रेड सी है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जा सकता है कि सूडान के ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है, नॉर्थ साइड है, या फिर आपका साउथ साइड है। तो सूडान से बिल्कुल वेस्ट साइड जो है आपको रेड सी देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया? तो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एंड इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आपका खार्टूम। जो सूडान की कैपिटल वो क्या है, उसकी कैपिटल का नाम है खार्टूम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं। लोकल्स पैनिक एज सी ऑफ गैलिली टर्न्स ब्लड रेड इन बाइबलिकल सीन्स। इस तरीके से जो सी है, सी ऑफ गैलिली, ये इस तरीके से रेड हो गया था। तो इस वजह से ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। कहां पर लोकेटेड है? ये आपके इजराइल में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न इजराइल में लोकेटेड है। और ये जो सी है, सी ऑफ गैलिली, ये किस रिवर के थ्रू फ्लो करती है? तो वो है आपकी जॉर्डन रिवर, वो आपकी जॉर्डन रिवर। एंड साथ ही साथ इस सी को लेक टाइब्रस भी बोला जाता है, TIBERIAS, लेक टाइब्रस भी बोला जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सी ऑफ गैलिली, लेक ऑफ टाइब्रस, ये सब जो है सिमिलर पॉइंट्स हैं। और यहाँ आपको जॉर्डन रिवर देखने को मिल जा रही है। ये आपको इजराइल है एंड नॉर्थ ईस्टर्न इजराइल में जो है आपको लोकेटेड है सी ऑफ गैलिली। क्लियर हो गया? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किस कंट्री में लोकेटेड है। नेक्स्ट प्लेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्लेस क्या है? पैसिफिक माइक्रो स्टेट सेल्स फर्स्ट पासपोर्ट्स टू फंड क्लाइमेट एक्शन। और वो कंट्री और वो आइलैंड नेशन कौन सा है? वो आपका नराऊ है, ठीक है, और माइक्रो स्टेट है, पैसिफिक ओशन में है। देखिए, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है ना, उनके लिए सबसे मेजर कंसर्न पता क्या है? उनके लिए सबसे मेजर कंसर्न है क्लाइमेट चेंज। एंड इस वजह से आप देखते हो कि इंडिया जब भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ एंगेज करता है तो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज पर बहुत ज्यादा सीरियसली जो है डिस्कशन जो है वो इंडिया करता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा थ्रेट है। सो उसी को टैकल कर सकें, जो नराऊ है उसने फर्स्ट पासपोर्ट जो है सेल कर दिया, सो दैट क्लाइमेट एक्शन को फंड किया जा सके। अब जो नाराऊ है वो आपका कहां लोकेटेड है? ये आपका यहां पर लोकेटेड है, पैसिफिक है। और उसके आसपास की कुछ लोकेशंस देख लो, सोलोमन आइलैंड्स हो गया, पापुआ न्यू गिनी है, फिर इधर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, इधर आपको फिजी देखने को मिल जाएगा, किरीबती है, ठीक है, मार्शल आइलैंड्स है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है, और आपका तवलू है जो आपका पैसिफिक में आइलैंड नेशन है। उसके अराउंड ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो आपको जानना है। क्लियर हो गया? आप जो लास्ट इंपॉर्टेंट प्लेस रही थी अगस्त 2025 में न्यूज में, वो है आपकी तमिलनाडु की करियाचली आइलैंड। तमिलनाडु कमेंसेस वर्क टू सेव शिंकिंग करियाचली आइलैंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। तो इससे लोकेटेड जो है या इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको जानना जरूरी है। अगर हम करियाचली आइलैंड की बात करें तो ये आपका वन ऑफ द 21 आइलैंड्स है। कहां पर लोकेटेड है? ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क रीजन में लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं आपको बता देता हूं। फिर अब ये कहां पे लोकेटेड है? ये आपका रामेश्वरम और तूथकुडी, रामेश्वरम और तूथकुडी के बीच में जो है जो करियाचली आइलैंड है ये लोकेटेड है। एंड एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू करियाचली आइलैंड कि ये इंडिया की पार्ट है वन ऑफ इंडियाज 4 मेजर कोरल रीफ रीजन्स। तो पहला तो हो गया आपका करियाचली आइलैंड। इसके अलावा कौन से 3 इंपॉर्टेंट कोरल रीफ रीजन्स है इंडिया में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। कौन से अदर 3 इंपॉर्टेंट हैं ये आप मुझे कमेंट बताओगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स आपको इंपॉर्टेंट
स्पीशीज के हैबिटेट जो है करियाचली आइलैंड में देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं डुगोंग्स, जिसे हम सी काउस भी कहते हैं, क्योंकि अब सी काउस पर अब बात की गई है तो इसका आईयूसीएन स्टेटस भी जान लीजिए। इसका आईयूसीएन स्टेटस है वनरेबल, जो कि आपका सी ग्रास इकोसिस्टम पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, इस आइलैंड की सेंसिटिविटी को देखते हुए, बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड जो है, या ये जो सिंक कर रहा है इसके सिंक से रिलेटेड, या इसकी सिंकिंग को बचाने से रिलेटेड जो है वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस वजह से ये जो न्यूज़ है ये इस वजह से जो प्लेस है ये न्यूज़ में थी। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो उसे शेयर जरूर से करिएगा, लाइक जरूर से करिएगा एंड कमेंट भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।